बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ गए अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। मैं हूं संध्या गुजूरिया। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। एक्शन साहब ने बना के पास कर दिया, आज पास कर दिए, वो पास कर दी, वो आ जाएगी लोग, ठीक है। वो पास कर दिए। दूसरा जो है मरम्मत में कहीं वो मांग रहे थे, वो एफिडेविट, वो भी एक्शन साहब को अपने बोल दिया अपने हिसाब से कि उनको समझा दो, अगर नहीं तो दूसरा तरीका भी हमें आता है। जो मसली है वो भी आपको जब अक्टूबर की डिमांड जो होगी वो भी आपको भेज दिए। अक्टूबर की डिमांड जो है रिक्वायर्ड होगी उन्होंने भेज दी। नमस्कार, मैं हूं आपका पारुल दुबे और आप देख रहे हो द लोकल रिपोर्ट। जैसे कि आज हम डोडा डिस्ट्रिक्ट पीएचई यहाँ पे ऑफिस में आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ डेली वेजर्स की अपनी प्रॉब्लम्स थी जो उन्होंने आज प्रोटेस्ट भी किया। हम वही कुछ बातें जानेंगे यहाँ से कि क्यों इन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्या इसके पीछे वजह थी। तो आइए तो हम प्रीतम सिंह कोतवाल सर। आज बताएं कि आज किसको लेकर आप यहाँ पे यूनाइट हुए? देखिए सर, आज हम इस मुद्दे पे आए थे कि हमारे तनवीर स्टेट प्रेसिडेंट जो तनवीर हुसैन जी थी यहाँ पे हमारे विजिट कर रहे थे। तो हमें सभी लोगों ने इनके क़यादत में यहाँ पे एक अहम जो मीटिंग की। तो सबसे पहले तो हम लोगों के आर्डर जो लैंड ओनर्स की बात करूँ मैं, तो गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकालती है 2012 में, उसी के ऊपर पूरा प्रोविंस जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर सभी लोगों के आर्डर जो हुए 14 में हुए। तो प्रॉपर सभी लोगों को जो सैलरी दी जा रही है और खाली डोडा के अंदर जो लैंड ओनर्स के साथ जो सौतीली माँ का जैसा सलूक किया जा रहा है यहाँ पे। तो मैं एक कनाल ज़मीन जो हम लोगों के पास है, जो बाप ने हमें हिस्सा दिया था, एक कनाल ज़मीन जो हमारे हिस्से में आई थी, वो भी इस डिपार्टमेंट में हमसे छीन ली है। तो अभी इस डिपार्टमेंट में क्या किया कि हम लोगों को रोडों में भीख मांगने के काबिल बना दिया है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जो हमारे यहाँ पे जो 12 वोचर्स का राइटर जो इन लोगों ने यहाँ पे लगाया लैंड ओनर्स के ऊपर, उसको रिवोक किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर नहीं किया गया तो हम हमारे स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन की क़यादत में जो जैसे भी ये फैसला करेंगे, हमें इन पे पूरा भरोसा है कि हमारा मसला हल करवाएंगे। और मैं खास करके अपने जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करूं तो पीएचई डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट में ये जो लैंड ओनर्स है, ये लैंड ओनर्स जो है ये एक इनकी रीढ़ की हड्डी है। अगर लैंड ओनर्स पूरे प्रोविंस जम्मू के अंदर पानी की सप्लाई ठप कर देगा तो ये हम देखेंगे कि ये लोग क्या करेंगे। लेकिन हम आने वाले टाइम में, जैसे हमारी टीम जो अंदर गई थी एक्शन साहब के पास, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपका मसला जो विद इन डेज हल किया जाएगा और जो आपकी लिस्ट है यहाँ से बनाकर हम आपको दे देंगे। और हम फौरी तौर पर जैसे भी हमें यहाँ पे लिस्ट मिलती है तो हम तनवीर साहब से वहाँ पे मिलेंगे और इनके क़यादत में आगे का जो फैसला होगा हम तनवीर के साहब के साथ जो हम शान शान इनके साथ देंगे और इनको लेके जैसे भी आगे बोलेंगे हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसी के साथ हम अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील करना चाहते हैं कि हमारा मसला जो लैंड ओनर्स का रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमें होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने एक कनाल ज़मीन दी है उनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी के दायरे में लिया जाए और जितने भी हमारे 61,000 लोग हैं उनको रेगुलाइज किया जाए और मिनिमम एक्ट जो जम्मू कश्मीर के अंदर वो लागू किया जाए। इसी के साथ शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम सुनिंदर सिंह, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैंपस से हूँ, डेली विजर हूँ। हमारा आज का जो ये प्रोग्राम था, यहाँ पर हमारी जो सैलरी है पिछले 8 मंथ से पेंडिंग है। और दूसरा हमारा ये इशू है कि हम यही चाहते हैं कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी जल्द से जल्द यहाँ पे मतलब लागू की जाए और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। बाकी सर, हम काफ़ी टाइम से इस डिपार्टमेंट के अंदर सेवाएँ दे रहे हैं। ये जो जंगलों में जितना भी काम होता है वो हमसे कराया जाता, हम करते हैं वहाँ पर। और हमारा यही है कि हमारी जल्द से जल्द हमारी सैलरी रिलीज़ की जाए और मिनिमम वेजेस एक्ट को उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए जैसे बाकी यूटीज़ के अंदर है। तो हम यही चाहते हैं। तो इसी के साथ सर राजन कुमार हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा। तो मेरी हमारी ये प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट में कि हमें जो है सैलरी जो है जो दी जाती है एज़ पर गवर्नमेंट रेट जो नहीं दी जाती है, क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट रेट जो है इस वक्त भी जो 1750 या समथिंग कुछ दी जाती है, लेकिन हमारी इस वक्त जो सैलरी जो है 3500 के हिसाब से हमें दी जाती है। और उसके अलावा हमारी सैलरी में भी जो है डिफरेंस किया जाता है, कुछ लोगों को 3500 के हिसाब से दी जाती है, कुछ लोगों को 2500 के हिसाब से दी जाती है। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि कम से कम हमें भी कोई बजटरी सपोर्ट जो है वो की जाए, ताकि हम भी अपना जो है वो बच्चों का जो हम मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। कुमार, ड्राइवर भद्रवा इरिगेशन।
तो सर हम इसलिए आए थे, प्रेसिडेंट साहब से मिलने आए थे यहाँ पे। तो हमारे कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा लेवल पे जो हम लोगों की जो बात सुनाई नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे जो वेजेस जो आ रही है, 3 महीने से हमारी ऑफिस में वेजेस आई है, फंड्स आए हैं, तो हमें वेजेस नहीं मिली है। तो इसलिए चाहते हैं सर हम इससे कोई एक्शन लिया जाए। तो प्रेसिडेंट साहब से मिले थे हम, तो उन्होंने बोला इस बात पे गौर किया जाएगा, देखा जाएगा। तो सर हम चाहते हैं कि चलो जो लोग बेचारे इतने टाइम से काम कर रहे हैं उनकी कोई देखभाल नहीं हो रही है सर, कोई कुछ नहीं, काम कर रहे हैं, काम लेते हैं, मगर हमारा कोई है नहीं सर। तो ये वेजेस कुछ नहीं मिलती सर, भेदभाव करते हैं हम लोगों के साथ, ना वेजेस मिलती है ना कोई कुछ टाइम से कोई बोलते हैं। तो सर एक और इशू सर, हमारा टेक्निकल जो रेट था 350 रुपये सर आया है सर रेट, वो बोलते हैं जी है रेट, मगर हमें सर वो भी नहीं दे रहे हैं। 3 साल से सर हमारी शीट चल रही है, टेक्निकल रेट 350 रुपये के हिसाब से। आज डी साहब आए इंचार्ज डोडा वाले, वो बताते हैं हमें तो जैसे अभी आपने देखा किस तरह से इन्होंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, तो आगे भी हम आपको यही विजुअल्स दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए आगे के विजुअल्स। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। पारुल दुबे।